किस समय हमें मांसपेशियों की चोट में या समस्याओं में गर्म सेक करनी चाहिए और किस समय हमें ठंडी सेक करनी चाहिए, यानी कि हॉट पैक्स और कोल्ड पैक्स कब करें। ये बड़ी कंफ्यूजन मरीजों में बनी रहती है और हमेशा मरीज हमसे पूछते हैं कि सर किस समय हम ठंडा लगाएं, किस समय हम गर्म लगाएं। चोट से मरीज आते हैं तो कहते हैं हमने जी गर्म की सेक कर ली, उसके बाद पता चला इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। आज इसी चीज के बारे में हमने एक वीडियो बनाई जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड इलिजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। जब भी हमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, अगर मान लीजिए ट्रॉमा हो गया, आप जा रहे हो सडनली गिर गए, पैर ट्विस्ट हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, या फिर आपको किसी प्रकार की चोट लगी और इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन्फ्लेमेशन आ गई? अगर आपको चोट लगने वाली जगह पे दर्द है, वहां पे रेडनेस आ गई है, वहां पे सूजन है, आपको मूवमेंट में परेशानी हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस समय आपको कोल्ड पैक्स ही लगाने हैं। आप आइस पैक्स लगाओगे जो मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स दिन में 3 से 4 बार लगाए जा सकते हैं। अगर आपके पास आइस पैक्स नहीं है तो आप बर्फ का भी, जो फ्रिज में बर्फ होती है, आइस होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एक आप पॉलिथीन में रैप करिए, फिर एक कपड़े में रैप करके देन यू कैन अप्लाई। कभी भी आइस पैक्स को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सडनली एंकल ट्विस्ट हो गया, शाम में घर पहुंचे, देख रहे हैं आपको स्वेलिंग हो रखी है, तो फर्स्ट यू अप्लाई आइस पैक्स। आपके कमर के अंदर दर्द आ गया अचानक से बैठ के और स्पाजम आ रखा है, बहुत टाइटनेस हो रखी है, बेंड नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि वहां पे स्वेलिंग आ रखी है, तो अप्लाई आइस पैक्स। गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम है और आपको बहुत हैवीनेस और सब कुछ स्पाजम लग रहा है कि ऐसे लगता है स्वेलिंग हो गई है, अप्लाई आइस पैक्स। यानी कि जब भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो रही होगी मरीज को, आपकी स्वेलिंग लग रही है, आपको टेंडरनेस है, सोरनेस काफी ज्यादा है, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, रेडनेस हो रखी है, एक्यूट इंजरीज हुई है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर आपको आइस पैक्स ही लगानी चाहिए। आपको गर्म नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ज्यादा धारणा बनी हुई है कि गर्म सेक लगा दी जाती है कि जो स्वेलिंग हुई, एंकल में इंजरी हुई, हमने गर्म पानी में डुबो के फिटकड़ी डाल के नमक डाल के कर दिया। वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको आराम देती है, लेकिन उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या करता है ठंडे चीज करने से? वेस्कुलरिटी ऑफ दैट एरिया, जिस एरिया में इंजरी हुई है उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाती है। वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो स्वेलिंग कम हो जाती है। जब हम गर्म लगाते हैं तो वेस्कुलरिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये तो चीजें हमने बताई कि किस समय आपको ठंडा लगाना है, किस समय आपको आइस पैक्स लगाने। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजिशियन को जरूर दिखाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आइस पैक्स लगा रहे हो काम चल जाएगा। ये सिर्फ मैंने इनिशियल इंस्टेंट जो कि फर्स्ट एड टाइप चीजें उसके लिए बताया। अब आता है कि किस समय हम गर्म लगाएं। अगर आपको नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या स्टिफनेस रहती है, कोई सूजन नहीं है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका डेली लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपकी वैसा काम रहता है जिसके अंदर आपकी नेक में स्प्रेन आ जाता है, स्पाजम सा रहता है थोड़ा, और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कोई भी सीवियर टेंडरनेस आपको नहीं है, यानी कि दर्द नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ आपको स्टिफनेस लग रही है, अकड़न लग रही है, मूवमेंट्स करने पे आपको अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई हॉट पैक्स। तब आप हॉट फर्मेंटेशन लगा सकते हो। आपकी कमर के अंदर अकड़न है, आपकी कमर में अकड़न है, बहुत देर बैठने के बाद आपकी अकड़न बढ़ी हुई है कमर में, देन यू कैन अप्लाई हॉट पैक्स। आपको इंजरी हुई थी, लेकिन इस समय इंजरी में डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया था या फिर आपने रेस्ट किया था, अब इंजरी के बाद कोई भी स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ आपकी मूवमेंट्स थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, एट दैट कंडीशन के अंदर यू कैन अप्लाई हॉट पैक्स। कहने का मतलब है कि जो भी क्रोनिक कंडीशंस होती है, जहां पे स्वेलिंग नहीं है, जहां पे इन्फ्लेमेशंस नहीं है, वहां पे आप हॉट पैक्स लगा सकते हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में अगर स्टिफनेस है, शोल्डर में कोई स्टिफनेस आ रही है, आपको आपको कमर में कोई स्टिफनेस आ रही है, आपकी पहले कोई चोट लगी हुई है और आपकी मूवमेंट्स थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है और कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है, वहां पे आप हॉट पैक्स लगा सकते हो। सो एक्यूट कंडीशन के अंदर जो अभी हुई है, शॉर्ट ड्यूरेशन की है, जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है, पेन काफी ज्यादा हो रहा है, आप आइस पैक्स की तरफ जाइए। अगर आपको क्रोनिक है, लंबे समय से आपको कमर में दर्द वगैरह रहता है, गर्दन की समस्या है एंड स्टिफनेस थोड़ी है, देन लेकिन कोई टेंडरनेस खास नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तब आप हॉट पैक्स लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक बड़ी ही कॉमन सी चीज के ऊपर बात करी कि कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए है कि किस तरीके से हम गर्म और ठंडा लगा के मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर आराम पा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल, हड्डियों से, जोड़ों से रिलेटेड या स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड, तो नीचे दे अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं ताकि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा
फायदा हो सके। और ऐसी हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे, हमारे नई नई चीजें जो आजकल मेडिकल साइंस में आ रही, स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स इतना ज्यादा रिवोल्यूशनाइज हो रहा है। पहले हम बोलते थे जो कार्टिलेज, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्टिलेज एक बार डैमेज होने के बाद रिपेयर नहीं होता, आज ऑर्थोबायोलॉजिकल्स की बात हो रही है। आज हम इतनी सारी स्पाइन कंडीशंस के अंदर बिना किसी ऑपरेशन के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर 90% हमारे पास सक्सेस रेट आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ प्रोलोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ पीआरपी थेरेपी। हम कितने सारे घुटनों को बचा रहे हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। और आगे में हम अब ओजोन थेरेपी लेके आ रहे हैं जिसमें डिस्क की समस्याओं के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए, इनफैक्ट रोमेटोइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन जिनको गठिया भाव इतने सालों से चल रहा है, बहुत सारी दवाइयों के ऊपर है, उसमें बहुत जल्द हम ऑटो हीमोथेरेपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसी हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।